एहसन रज़ा काज़मी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल एहसन क्रिकेट न्यूज़ शो। तो आज बात करेंगे कि पाकिस्तान का कल मैच होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, सेकंड ओडीआई। ये भी वहीं खेला जाना है, हम्बन टूटा के मकाम पे, उसी पिच के ऊपर खेला जाना है। तो क्या होने वाला है पाकिस्तान का, इसके लिए स्क्वाड प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, क्या प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली होगी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस इंडिया के मैच के ऊपर कि उसका क्या रिजल्ट आया, क्या नतीजा रहा, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो ये कि भाई वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि बात यह कि आप अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे और आप आगे बढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बात किस बारे में हो रही है और किस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको समझ में आए कि आखिर बात हो क्या रही है, यहाँ पे हम किस खबर के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या हम लेके आए हैं। आप ऐसे अगर अधूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए, अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाइए और हमें भी ताकि मोटिवेशन मिले। मैं आपको ये बात बार बार समझा चुका हूँ और बोल भी चुका हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपका ही काम खराब होगा, वरना आपकी मर्जी है, आपको समझ में नहीं आएगा कि बात किस टॉपिक की हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपनी खबर का आगाज़ करते हैं। इंडिया वर्सेस आयरलैंड की जो सीरीज़ चल रही थी उसका आज तीसरा मैच खेला जाना था शाम 7:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे खेला जाना था। लेकिन ये मैच किसी वजह से नहीं हो सका और ये मैच बारिश की वजह से, जो वजह मैं आपको बता रहा हूँ बारिश है, बारिश होती रही ग्राउंड के अंदर, कुछ देर रुकी, अंपायर ने फैसला भी किया कि मैच कराएंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर बारिश जब स्टार्ट हुई तो फिर ये मैच स्टार्ट नहीं हो पाया और इस तरह इस सीरीज़ को इंडिया ने 2-0 के मार्जिन से जीत लिया। आपको पता होगा पहला मैच भी जो इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में हुआ था तो उसके अंदर भी जो है वो इंडिया ने बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस सिस्टम तहत के मुताबिक, डीएल मेथड के मुताबिक 2 रन से फतह हासिल की थी, 2 रन से विक्ट्री मिली थी। उसके बाद अगला मैच इंडिया ने कुछ अच्छा खेल के जीत लिया था 33-34 रन से। फिर आज का मैच तो हो ही नहीं सका, बारिश की नज़र हो गया और मैच को जो है वो कॉल आउट करना पड़ा, यानी मैच वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। तो इंडिया ने इसको 2-0 के मार्जिन से जीत लिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया वेस्ट इंडीज़ से हारा है तो इंडिया की रैंकिंग नहीं गिरी है, रैंकिंग अपडेट नहीं हुई है T20 की। तो वो देखिए अभी तक T20 की रैंकिंग आईसीसी ने अपडेट की नहीं है। और जहाँ तक रही हारने के बाद इंडिया की रैंकिंग गिरने की बात, तो वो तो डेफिनेटली उनकी रैंकिंग गिरेगी, क्योंकि 7वें नंबर की टीम से पहले नंबर की टीम हारती है तो उसका नुकसान तो होता ही है, पॉइंट्स की कटौती होती है वहाँ पे। लेकिन अगर हम वहीं बात करें आयरलैंड और इंडिया की सीरीज़ की, तो इंडिया को उसको जीतने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो इसलिए नहीं होने वाला है कि यहाँ पे इंडिया को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, उल्टा इंडिया के टॉप बैट्समैनों की रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए उन्होंने, आपने देखा होगा बहुत सारे बैट्समैनों को खिलाया भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो रैंकिंग में बहुत नीचे हैं और आयरलैंड की टीम तो टॉप 10 में भी नहीं आती है T20 रैंकिंग में। तो इसलिए यहाँ पे इससे जीतने का कोई इंडिया को फ़ायदा होने वाला नहीं है। पहली चीज़ तो ये मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल एक और मैच खेला जाना है, ओडीआई होगा, सेकंड ओडीआई मैच खेला जाना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये भी दोपहर 2:30 बजे ही शुरू होगा, हम्बन टूटा के मकाम पे मैच खेला जाएगा। और इस मैच के अंदर जो पाकिस्तान की मुकर्रर प्लेइंग 11 है, जो आपको पता होगा कि मैं पहले आपको प्लेइंग 11 शेयर कर दूं जो खेली है पिछले मैच में। फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, और सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह खेले थे। तो अब क्या इस प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली हो सकती है? तो देखें, जहाँ तक बात रही प्लेइंग 11 में तब्दीली की, तो खबरें निकल के अंदर से यह आ रही हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कल कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फ़खर जमान की फॉर्म नहीं है, फ़खर जमान को ड्रॉप करके तैयब ताहिर को खिलाया जा सकता है, या उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज़ को चांस दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछला मैच जीता था, तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान इसमें कोई तब्दीली करेगा, जो अंदर से खबरें आ रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम में अगर कोई तब्दीली हो सकती है तो वो शायद आपको देखने को मिल जाए, फ़खर जमान की जगह तैयब ताहिर कल आपको खेलते हुए दिख जाए टीम के अंदर और ओपनिंग करते हुए नजर आ जाए, वो आपको इमामुल हक के साथ। लेकिन अंदर की खबर यही है कि पाकिस्तान अपने इसी स्क्वाड के साथ, यानी इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान ने मार्जिन से पिछला मैच जीता, ये अफगानिस्तान से 142 रन से लगभग 150 के मार्जिन से जीता 201 पे,
ऑल आउट होने के बाद। तो इसके ऊपर विक्रांत गुप्ता जो इंडिया के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के एक इंटरव्यू दिया, और आप जाके देख सकते हैं स्पोर्ट्स तक पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब पाकिस्तान 201 रन पे ऑल आउट हुआ तो ये तो मैं समझ गया था कि पाकिस्तान को अगर 140 150 में अगर रोक लेता अफगानिस्तान तो उनके चांसेस थे। जब 201 बना तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि अफगानिस्तान ये मैच नहीं जीत पाएगा क्योंकि उनकी बैटिंग कमज़ोर है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। बिल्कुल सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के बॉलर्स ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया। शहनशाह अफरीदी की बात करें, नसीम शाह की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, आप शादाब खान की बात करें, फील्डिंग की बात करें, तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके पाकिस्तान ने रख दिया। और 59 रन पे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडियन बैट्समैनों को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं पिछले दौर में जाऊं तो पाकिस्तान की मजबूरी होती थी स्क्वाड में तब्दीली करना, लेकिन अब ऐसी कोई बात है नहीं, पाकिस्तान की कोई मजबूरी है नहीं, इंडिया की मजबूरी नज़र आ रही है। इंडिया की मजबूरी है, इंडिया उस प्रोसेस से गुजर रहा है जिस प्रोसेस से कभी पाकिस्तान गुजरा करता था कि 8वें पे कौन खेलेगा, छठे पे कौन खेलेगा, चौथे पे कौन खेलेगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम वेल सेटल्ड है और पाकिस्तान की टीम को कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा एक बैटिंग का कंसर्न है पाकिस्तानी टीम को कि पाकिस्तान की टीम बैटिंग पिक नहीं कर पाई, बैट्समैन नहीं चल पाए उनके, उसके ऊपर उनको सोचना होगा कि उनके बैटर उस तरह नहीं कर पाए जिनको उस तरह से करना चाहिए था, लेकिन वो उस तरह परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा पाए। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल को एक राहुल नाम के इनके हैं जर्नलिस्ट, वो मुंह धोते हुए नजर आए और काफ़ी अरसे से ये बातें चल रही कि भाई इंडियन बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से बेहतर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक बार फ्लॉप हो गई। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप नहीं होती? क्या शुभमन गिल फ़खर जमान से बेटर है? क्या श्रेयस अय्यर इमामुल हक से बेटर है? क्या आपके ऑलराउंडर्स हमारे ऑलराउंडर्स से बेटर हैं? तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि आपका विकेट कीपर हमारे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान से बेटर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली रोहित शर्मा की वजह से आपकी बैटिंग लाइन थोड़ी तगड़ी नज़र आती है, उनकी सेंचुरी ज़्यादा है तो आपका पलड़ा थोड़ा ऐसे भारी हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाई हुई बैटिंग लाइनअप एक बार हो जाता है, हर किसी की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाती है। लेकिन सवाल ये कि आपकी टीम की बैटिंग लाइन जिस दिन फ्लॉप होती है, फ्लॉप शो साबित होती है, आपके बॉलर्स उस दिन रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते। तो पाकिस्तान की तो शुरू से ताकत रही है बॉलिंग लाइनअप, और अब बैटिंग लाइन भी पाकिस्तान की ताकत रही है। अब मैं कल वो उसको सुशांत मेहता को, उसको बिगड़े हुए मुंह वाले को सुन रहा था, मैं वो कह रहा था कल के पाकिस्तान में जो है वो ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं, कोई कंपैरिजन इंडिया की बैटिंग से बनता नहीं है, और बाबर आजम डक पे आउट हो गया और ये हो गया, और वो बाबर आजम को हीरो दिखाने के लिए फ्लैट पिचेस। तो क्या आप अपने इंडिया में फ्लैट पिचेस नहीं बनाते? विराट कोहली को सेंचुरीज बनवाने के लिए, रोहित शर्मा को सेंचुरीज, नो डाउट विराट कोहली एक लेजेंड है, हम तो नहीं उंगली उठाते, हम नहीं बोलते, हम ये जेलसी नहीं रखते, हम नहीं बोलते कि विराट कोहली लेजेंड नहीं, हम नहीं बोलते कि रोहित शर्मा लेजेंड नहीं है, लेकिन ये जेलसी इंडिया से पाई जाती है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि बाबर आजम एक लेजेंड है, बाबर आजम एक स्टार प्लेयर है। बहुत सारे इंडिया के जर्नलिस्ट मानते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी मानते, और एक जेलसी सी नजर आती है कि भाई ये बंदा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। क्या इंग्लैंड की पिचेस भी बाबर आजम ने बनवाई थी जहाँ 158 रन मार दिए? क्या श्रीलंका की पिचेस भी बाबर आजम बनवा रहा था जहाँ पे बाबर आजम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई? क्या ऑस्ट्रेलिया की सेंचुरी जहाँ पे बाबर आजम पिचेस बनवा? तो यहाँ भी पिच बाबर आजम नहीं बनवा रहा, और आप देखेंगे जब बाबर आजम यहीं पे रन्स बनाएंगे कल के मैच में, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बाबर आजम रन्स बनाएंगे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि बाबर आजम की एक सेंचुरी आ ही जाए ताकि इनके मुंह के ऊपर एक जूता पड़े, लानत पड़े इस सुशांत मेहता के मुंह के ऊपर। और यही आपको देखना, फिर ये चाटता हुआ नजर आएगा आपको। ये वो है कि थूका हुआ चाटने वाला, ये बाबर आजम की तारीफें करता हुआ आपको यही बंदा नजर आएगा, आप खुद आंखों से देखेंगे। लेकिन उनके एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राहुल नाम है उनका, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का कोई, अब मैं समझता हूँ कि आपकी बैटिंग पाकिस्तान की बैटिंग से बेटर है, बुराई नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने बेहतर करार दिया, उन्होंने कहा बेटर है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपकी बॉलिंग लाइन भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन से कम नहीं है। तो यार खुदा को मानो, क्यों मुंह धोने पे लगे हुए हो? और इंडियन मीडिया सिर्फ अपना मुंह धोता हुआ नजर आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने बॉलर्स का किस तरह मुंह धोएं। आप मुझे बताओ, आपके बॉलर्स ने आपकी इज्जत, आपकी लाज कहाँ बचाई है सिवाय इंडियन पिचेस के, जहाँ आप स्पिन ट्रैक बनवाते हो, जहाँ पे आप
स्पिन ट्रैक बनवाते हो जहाँ आप यहाँ फिर आप जहाँ फाटा पिचेस बनवाते हो तो आपके बैट्समैन कुछ कर जाते हैं, स्पिन ट्रैक बनवाते हो आप तो आपके बॉलर्स कुछ ना कुछ कर जाते। इवन देखा जाए तो अभी तो मुझे स्पिनर्स में भी कुछ खासियत नज़र नहीं आ रही, ऑलराउंडर्स में भी मुझे पाकिस्तान का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। तो इंडियन मीडिया अपना मुंह धोने पे लग गया है आके, हालांकि उनके गो के बहुत सारे जर्नलिस्ट, उनके बहुत सारे खिलाड़ी इंडियन टीम को आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉलिंग लाइन से बच के रहना, लेकिन इंडिया जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को हल्का ले रहा है ना, ये इंडिया को पहले भी भारी पड़ा था। एशिया कप के अंदर हो, फिर चाहे वो 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर हो, इंडिया को हमेशा पाकिस्तान को हल्का लेना भारी पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान को लेना इन्होंने हल्का लिया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने इनका भरता निकाल के रख दिया। इसी फ़खर जमान ने सेंचुरी मारी, यही बाबर आजम, यही सारे वो प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया को नाको चने चबा दिए थे। तो बात यह है कि ये जिस तरह हल्का ले रहे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को, कहीं इनको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम दोनों साइड से मुझे बैलेंस साइड नज़र आ रही है। वो तो इस इंडिया अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैन को कंटेन कर लिया, लेकिन फिर आपने देखा कि बाद में उसी पिच के ऊपर, हालांकि इस पिच के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि कैसी पिच बनाई थी, बिल्कुल बोरिंग सा मैच हुआ। तो अफगानिस्तान हमेशा से अपनी होम कंडीशन में इसी तरह की पिचेस बनवाता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे स्पिनर्स ही करते, लेकिन वही हुआ कि उसी गड्ढे में वो खुद गिर गए, क्योंकि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को वही विकेट मदद फराहम कर रही थी। तो बात यह कि अब इंडियन मीडिया जिस तरह हल्का ले रहा है, इतना हल्का ना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉलिंग लाइन हल्की है, आपकी बैटिंग लाइन थोड़ी, मैं मानता हूँ अभी भी कि चलें विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से बेहतर है। अगर मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साइड पर उठा के रख दूँ तो मुझे इंडियन बैटिंग लाइन में खास कुछ नज़र आता नहीं है। T20 में आपकी टीम वेस्ट इंडीज से हार के आ रही है, ODI में रोहित शर्मा विराट कोहली बाहर बैठे तो आपकी टीम बुरे तरीके से 86 बॉल आउट हो गई। तो फिर आप किस बुनियाद पे अपनी बैटिंग लाइन को पाकिस्तान की बैटिंग लाइन से बेहतर बता रहे हो? मेरा मानना ये है कि दोनों की बैटिंग लाइन बैलेंस है, दोनों टीमें बेहतर हैं, लेकिन इंडिया की बैटिंग, इंडिया की जो स्पेशली जो स्क्वाड आया है, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसके अंदर अभी भी काफ़ी कंसल्ड है, काफ़ी इसके अंदर अभी ऐसे कुछ अनसॉल्व मामलात हैं, ऐसे अनसॉल्व केसेस हैं जिसके ऊपर अभी कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जो है ऐसे, मतलब आप समझ लें कि डिबेट चल रही है कि भाई ये फिट नहीं है, अनफिट हैं, कुछ खबरें निकल के अंदर से आ रही है, ये खेलेगा वो नहीं खेलेगा। इनफैक्ट उनके रोहित शर्मा कप्तान खुद कह रहे हैं कि KL राहुल हो सकता है कि पूरी तरह फिट ना हो। तो ये भी खबरें निकल के आ रही हैं, तो फिर उस हिसाब से इंडिया थोड़ा मुझे कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल खैर, आपका क्या मानना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी अपना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आपको मेरा फेसबुक ID का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उस पर भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को प्लीज़ 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 स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने आखिर बात की है तो की क्या है, ताकि आप फैसला कर सकें दोनों तराजू हाथ में लेके कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। उसके बाद आप मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम ID मेरी आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी, मैं एक्टिव नहीं हूँ, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे मेरे। इंशाल्लाह आई होप सो कि वो भी बहुत जल्द मैं सॉल्व कर लूँगा, और उसका लिंक भी फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पे भी आप मुझे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल फेसबुक पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आजकल अपना, आप चाहें तो कोई वीडियो शेयर करना चाहते तो मुझसे कर सकते हैं, या कोई अगर आप सवाल करना चाहते तो वहाँ पर भी मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपकी क्या राय है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल आपके साथ मैच के बाद। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान।